बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपके साथ अंडे और आलू की रेसिपी शेयर करूंगी, जिनको मैं बॉईल करके बनाने वाली हूँ। ये बहुत ही आसान और बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है और बहुत ही कम वक्त में तैयार होने वाली ये रेसिपी है। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को दबा दें। तो चलिए बनाना स्टार्ट करती हैं। अंडे मैंने तकरीबन 5 अदद लिए हैं। आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकती हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। मैंने अंडे 5 लिए हैं और इनको मैंने अच्छी तरह धो लिया है, क्योंकि मैं अंडे आलूओं के साथ बॉईल करूँगी, इसलिए मैंने अंडों को धो लिया है। मैं आलू और अंडे अलग अलग बॉईल नहीं करूँगी, एक साथ बॉईल कर लूँगी। सबसे पहले मैं फ्लेम को कर दूँगी ऑन और हाफ कप इसमें मैं कुकिंग ऑयल का शामिल कर दूँगी। एक बड़े साइज़ का प्याज इसमें शामिल कर दूँगी। प्याज हमारा हल्का सुनहरा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसको निकाल कर ग्राइंडर में डाल लूँगी और प्याज को मैं ग्राइंड कर लूँगी। टमाटरों को मैंने अच्छे तरह धो लिया है। 2 बड़े साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं, वो ब्लेंडर में डालकर इसको भी साथ में ग्राइंड कर लूँगी और साथ ही मैं 3 अदद मिर्ची भी इसमें काट दूँगी, इनको भी साथ ग्राइंड कर लूँगी। अब प्याज इसके अंदर शामिल करूँगी, जो मैंने हल्का सुनहरा गोल्डन ब्राउन कर लिया था। अब इसको मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। हल्का सा इसमें पानी शामिल करके इसको ग्राइंड कर लूँगी। अब मैं इसमें 2 बड़े खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दूँगी। लहसुन अदरक के पेस्ट को तकरीबन मैं 3 मिनट तक अच्छी तरह पकाऊंगी, जब तक ये हल्का सुनहरा गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। लहसुन अदरक के पेस्ट को हमने हल्का सा गोल्डन ब्राउन करना है। माशाल्लाह ये हल्का गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर देती हूँ। अब इसमें मैं नमक मिर्च मसाले डाल देती हूँ सारे। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर आधा खाने का चम्मच, नमक आधा खाने का चम्मच, सूखा धनिया पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून, इसको मैं तकरीबन लो टू मीडियम आंच पर 2 मिनट तक पकाऊंगी। उसके बाद मैंने जो प्याज, टमाटर और हरी मिर्चों का पेस्ट बनाया है वो इसमें शामिल करूंगी। हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, अब मैं इसमें टमाटर और प्याज का पेस्ट डाल देती हूँ। अच्छी तरह सारा मैं मसाला इसके अंदर से निकाल लूँगी। 1 बड़ा चम्मच भरकर मैं देसी घी का शामिल कर देती हूँ। ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो ठीक है,
वरना कोई बात नहीं। टेस्ट के लिए मैं इसमें थोड़ा सा देसी घी डाल रही हूँ। माशाल्लाह मसाला हमारा तकरीबन रेडी हो चुका है। अब मैं अंडे 5 अंडे मैंने लिए, इनको बॉईल कर लिया है। अब इनको मैं 2 टुकड़ों में काट लूँगी। एक एक करके सबको मैंने काट लिया है। इसी तरह मैं आलूओं को भी एक एक करके छील कर काट लूँगी। आलू भी मैंने अलग बॉईल किए थे और अंडे भी मैंने बॉईल किए हैं। आलू भी मैंने एक एक करके काट लिए हैं। मसाला हमारा भून चुका है। अब मैं अंडे और आलू मसाले के अंदर डाल देती हूँ। अब मैं सबसे पहले इसमें आलू डालूँगी। चम्मच हमने बहुत ज़्यादा नहीं चलाना, हल्के हाथों से इनको मिक्स कर लेना है ताकि हमारे आलू ना टूट जाए। अब इसके अंदर अंडे शामिल कर देती हूँ, बल्कि अंडे अभी शामिल नहीं करूँगी। थोड़े से आलू हमारे जब इनकी बनाई हो जाएगी तो तब इसमें मैं अंडे शामिल करूँगी। अंडे पहले साथ में डाल दी क्योंकि वो बॉयल हो रहे हैं तो वो जल्दी टूट जाएंगे। इस रेसिपी को आलू अंडा भी बोलते हैं और करी अंडा भी बोलते हैं। बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त रेसिपी है। आलूओं की बुनाई हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर अंडे शामिल कर देती हूँ। देसी घी की अलग ही खुशबू है। एक एक करके मैं इसमें अंडे डाल दूँगी। और हल्के हाथों से इनको मिक्स कर लूँगी ताकि हमारे अंडे ना टूट जाएं। बहुत ज़्यादा मैंने इनको मिक्स नहीं करना। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। लो टू मीडियम आंच पर मैं इसको तकरीबन 2 मिनट तक के लिए पकाऊंगी। 2 मिनट गुजर चुके हैं। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल कर हल्का सा शोरबा इसका बना लूँगी। बहुत ज़्यादा पानी हमने नहीं डालना। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारे अंडे और आलू तैयार हो चुके हैं। इनकी बुनाई हो चुकी है। अब इसमें मैं पानी शामिल कर देती हूँ। माशाल्लाह सालन हमारा रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें हाफ़ टी स्पून गरम मसाला शामिल कर दूंगी। गरम मसाला इसमें शामिल कर देती हूँ और 1 से 2 मिनट के लिए इसके ऊपर मैं ढक्कन दे दूंगी। उसके बाद मैंने अदरक और हरा धनिया काट लिया है, वो फिर इसके ऊपर गार्निशिंग कर दूंगी। 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसके ऊपर धनिया और अदरक छिड़क देती हूँ। फ्लेम को कर देती हूँ बंद। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारे अंडे और आलू तैयार है। आप चाहें तो इसको तंदूर की रोटी के साथ भी खा सकते हैं।